पता है इस वक्त अफ्रीका में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर किसी की है तो वो चाइना और रशिया की है। हालांकि ये सारी अफ्रीका इन सारों की कॉलोनीज रही हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज भी रही हैं, सारा कुछ रहा है। सो क्योंकि वो इनको इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको नज़र आता है कि चाइना और रशिया अगर जा रहा है तो उनको इंडस्ट्री लगा के दे रहा है, और अफ्रीकन कंट्रीज आर गेटिंग मोर बेनिफिट व्हाट दे वर एक्चुअली वर्किंग लाइक ए स्लेव, स्लेव की तरह काम करते थे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक और रोल प्ले कर रही होती हैं। ठीक है, सो मेरी नज़र में इस वक्त अमेरिकन आर एक्चुअली एज इन स्टैंड एज ए बुली सारी दुनिया में, और बुलियों से लोग आहिस्ता आहिस्ता, मैं हमें चाइना प्लेड अ वेरी गुड रोल, दे आर एक्चुअली टोटली ऑपोजिट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान ने स्टैंड लिया उसके दिमाग में भी होगा कि अगर अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलना है तो मुझे फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। वो अलहदा बात है कि उसकी असेसमेंट गलत होगी, कुछ हमारी फ़ौज के नहीं, लोग असल भी। में फ़हीम अगर बात देखे जाए ना, तो बात ये भी है ना कि अमेरिका भी हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। जब से सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रेड अमेरिका के साथ होती है, जिसमें प्रॉफिट में है, ठीक है। चाइना के साथ भी हमारी जो ट्रेड है वो नेगेटिव में है, और यूरोपियन कंट्री के साथ भी पॉजिटिव में है। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि आपने सारे जो एग्स है ना एक बास्केट में नहीं रखने। तो इसलिए मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा वो किया। और चाइना अमेरिका जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका अभी भी चाइना से बहुत आगे है, बहुत आगे है कि अच्छा, वो मेरी हुरम भाई, मेरी मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर देता हूँ, फ़हीम भाई, एक सिर्फ एक चीज ऐड कर देता एक हूँ। बात एक बात मैं ऐड करूँ, इसमें तैमूर और ओसी भाई आ जाएंगे, मैं खामोश हो जाऊंगा। जी जी सर। सर जी खुरम भाई, ये जो कैपिटलिस्ट माइंड सेट है, दे विल बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग वेयर दे गेट चीपर। ठीक है, और सर इनकी ज़रूरत है चाइना, बिकॉज इनकी इंडस्ट्रियों की माँ बहन हो गई है। दे आर कैन नॉट रियली प्रोड्यूस अ गुड्स टू सर्व टू इसी टू तरह जैसे सर्व। भाई मैं बात कर रहे हैं ना कि चाइना को, हाँ, अमेरिका को जरूरत है चाइना की, इसी तरह चाइना को जरूरत है अमेरिका की, क्योंकि वो भी इसके साथ सरप्लस ट्रेड कर रहा है। नहीं ठीक है, नहीं 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 नहीं। अमेरिका की जरूरत हर हर किसी को, हर कंट्री को है। वो भी एक हद तक जाते हैं, एक हद से आगे वो नहीं जाते। अगर आप चल, यूक्रेन वॉर में देखें, वो एक हद तक गए हैं, उस हद से आगे नहीं गए हैं। सर उन्होंने जी कहा कि ये रेड यूक्रेन लाइन दी है, मिट्टी, इसको क्रॉस नहीं करना। यूक्रेन दी मिट्टी पलीत करा के इन्होंने अपने हाथ चुक ले, तो क्या ओदी थोड़ी इस वक्त अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन वार के हवाले से पूरे यूरोप में लोग निकलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में डिबेट कहीं और चली जाएगी। तैमूर भाई और ओसी भाई इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। पहले बेशक तैमूर भाई बोल रहे। सर जी, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, ये बात अच्छी चल रही है कि अपना ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस किसके साथ है। लेकिन देखें सर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये कैपिटलिस्ट को तो जहाँ से सस्ता माल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अमेरिका क्यों चाइना से खरीद रहा है हर चीज़, हालांकि इतनी दुश्मनी भी है। उनकी इकोनॉमी, उनकी मजबूरी है चाइना। ठीक है, देखें किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, गरीब इकोनॉमी को, ठीक है, आप कहते हैं लेबर सस्ती है, सिर्फ लेबर से नहीं ज़रूरत होती, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सस्ती लेबर, वो तो पाकिस्तान में गुर्बत है उसकी वजह से है, उसमें कोई किसी हुकूमत का, किसी फौज का कमाल नहीं है, लोगों को गरीब रखा है, मारा हुआ है, तो इस वजह से ले। दूसरी होती है आपकी एनर्जी जो है ना, सस्ती एनर्जी, वो हमारे पास नहीं है। अपनी गैस निकल रही है, वो सारे फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं, फौजी फर्टिलाइजर में, लोगों के घर तक नहीं पहुंची, तो इंडस्ट्री को क्या मिलेगी? बिजली, सबसे महंगी बिजली बड़े सगीर में पाकिस्तान की है। इन्होंने महंगी बिजली के मंसूबे लगाए हैं, फौजियों ने भी, और दूसरा ये नवाज शरीफ और बेनजीर ने भी। इन्होंने अपने जमानों में जो पैसा कमाया है, सबसे महंगी इन्होंने आईपीपीज लगाई हुई हैं, अभी भी वो तेल पे चल रही हैं, जीबो गरीब किस्म के मुआहदे, और 2036 में खत्म हो रहे हैं कुछ। अब जो नए ये सी पैक के तहत नवाज शरीफ ने की, तो 2050 तक चल रहे हैं, और इतने महंगे, सिर्फ किकबैक और कमीशन के चक्कर में मुल्क फारिग कर दिया है। तीसरा होता है राइट स्किल सेट, कि भाई अब चाइना में कह रहे हैं लेबर सस्ती है, लेबर उधर सस्ती अब रह नहीं गई। हाँ, बिजली सस्ती है, टैक्स रिलीफ वो देते हैं, लेकिन यह है कि असल चीज है स्किल सेट। जिस दुनिया में आप एक ही शहर में ना, आपको अगर 3-4 फैक्ट्रियां लगानी हो, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उनको क्या होता है यार, जहां हम जाएंगे हमें ट्रेंड बनना चाहिए, हर बंदा उधर ट्रेंड है। आपने पॉली इंस्टीट्यूट अपने खत्म कर दिए, कोई
स्किल पे काम ही नहीं है। वो जो अब एक वो फैशन बना है जी, हमने इंजीनियर बनना है जी, प्री इंजीनियरिंग करनी है, प्री मेडिकल करना है। अभी वो बाद में वो कंप्यूटर का वो नया कुछ शुरू हुआ था आईसीएस, उसके बाद वो भी ऐसे ही बस किताब पढ़ो, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज सीपीयू, ना कोई उसका फायदा ना नुकसान, होम्योपैथिक टाइप का कोर्स है वो भी। तो बात ऐसी है, हमारे पास ना राइट स्किल सेट है, ना हमारे पास कोई चीप एनर्जी है, उसके अलावा टैक्सेस ये इतना लगाते हैं क्योंकि कोई हर 3 साल बाद हुकूमत चेंज हो रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है, फौज भी बीच में आ रही है, इतने पावर प्लेयर हैं, और चीप लेबर का क्या हमने अचार डालना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलो बन गया, लेकिन वो भी इतना महंगा कि कर्जे में पूरा मुल्क डूबा हुआ है। तो बात ऐसी है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने वो जी अमेरिका को नाराज नहीं करना, हम उनको बहुत कुछ बेच रहे हैं, अपने आप को पहले ठीक करना है, और ये जो चीजें अपने में खामियां हैं वो ठीक करें। अमेरिका घुटनों के बल चल के आपके पास आएगा, जैसे चाइना के पास है, रोज उनकी मिन्नतें करता है। अब इंडिया के पास क्यों जा रहा है? इंडिया के पास हर चीज वो मौजूद है जो उनको चाहिए। 5,000 डैम है इंडिया में, पाकिस्तान में डैम बनने पर सियासत करते हैं ये लोग। ठीक है, उसके अलावा उनके एनर्जी नीड्स उनकी पूरी है। आज अगर इंडिया के साथ अगर पूरी दुनिया बायकॉट कर देना, हमने इनको कुछ नहीं देना, इंडिया भूखा नहीं मरेगा, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद। आप मैप पे देखे सरसब्ज है इंडिया, वो क्यों है? क्योंकि वो अपना पानी भी जमा करते हैं, उनके हर गांव के अंदर उनके अपना निज़ाम है, अपना वो सेल्फ सफिशिएंट है, हर चीज वो अपनी खुद उगाते हैं, बल्कि नेट एक्सपोर्टर है वो। तो हमारे पास दुनिया का इतना बड़ा दरिया है, दरिया सिंध है, 5 दरिया है, सब कुछ है, वो ऐसे ही बह रहा है, समुद्र में जा रहा है, उस पर सियासत कर रहे हैं जी, वो जी पंजाब खा गया जी, वो जी सिंध खा गया जी, वो जी ये फलाने ठीक नहीं है जी, ये बलोची ठीक नहीं है जी, केपीके वाले ठीक नहीं है जी। वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, काम किसी ने करना नहीं है। नालायक किस्म के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं चल सो चल। जिसको थोड़ी सी हिम्मत होती है वो मुल्क से बाहर चला जाता है, या थोड़ा सा जिसकी अक्ल होती है वो मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ऐसे ऐसे मुल्क को ठीक करने के लिए कोई ना कोई तो निज़ाम बदलना पड़ेगा मेरे अंदाजे में। नूर थैंक भाई, यू सर। उसके बाद औसी भाई आ जाइएगा। वैसे पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के पास क्या आसानी से गुजारा हो रहा है? चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी, कुछ थोड़ा है आपको आइडिया? पाकिस्तान में किधर आसानी से गुजारा होता है सर, ये तो आपको पता है, जिनके कोई ना कोई बाहर बैठे हुए हैं उनको तो हो जाता है गुजारा, क्योंकि उनकी तो आमदनी जो है ना वो फॉरेन करेंसी में हो रही है। तो जो उधर बैठे हुए हैं, या तो कोई सरकारी मुलाजिम है, फौज वोज में है, ऊपर की आमदनी आ रही है, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। तो बाकी तो ना बिजनेसेस का कोई हाल है, तो तनख्वाहदार मुलाजिम तो वैसे मारा गया है, बिल देने नहीं हो रहे लोगों से, जो हालात कि है। फिर लोग कोई रिएक्शन करेंगे या छितर खाई जाएंगे तो लगे रहेंगे? वो भाई ने पहले एक बड़ी अच्छी बात की थी कि वो जो बादशाह ने कहा क्या है जी, वो हमें छितर पड़ते हैं जी, वो कहता है जी क्या करना चाहिए, कहता है 2-3 बंदे लगा दो, हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो वही हिसाब है पाकिस्तान की। हमारे खमीर में ये है ही नहीं चीज कि अपने लिए खड़ा बैकबोन ही नहीं है। वो बचपन से डराया जाता है ना घर में, दबका मारेगा बाप, नीचे बैठ जाओ, किसी को सवाल नहीं करना, बड़ा भाई आया दूसरी तरफ जाके बैठ जाओ। स्कूल में उस्ताद मार मार के जो है ना वो धुआं बना देता है, वो जी जिधर उस्ताद मारेगा वो बख्शी जाएगी जी जगह। वो जो जान का जानवर है वो जाके उस्ताद बनता है, जिसको कोई और नौकरी नहीं मिलती, और कहता है इसके पाँव के नीचे जन्नत है। वो क्या मतलब कि अजीबो गरीब किस्म की कौम इन्होंने तैयार की है, तो उन्होंने क्या बोलना है? उनको तो जिधर दबाओगे वो दब जाएंगे। तैमूर भाई ये तो का इधर जवाब हमने दे सकता यूरोप हूँ या उसी अमेरिका भाई में के बाद? आके, जो जी जो क्यों नहीं मैं कहा उसी यूरोप के अमेरिका में आके हम लोगों ने सीखा आजादी क्या होती है, बात कैसे करते हैं, अपने हक के लिए कैसे बोलना है, वहां तो दबा देते हो। ठीक है सर। नहीं तैमूर भाई, बात सही है आपकी। आप इंडिया की मिसाल दे रहे हैं ना, तो इंडिया की मिसाल ये भी दें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। देखिए उन्हें, वो रशिया के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, यूरोप के साथ भी हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, मैं तो उसका वो जो फॉरेन मिनिस्टर है उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। हालांकि है वो आरएसएस का, लेकिन जिस तरह उसने अपनी कंट्री के लिए स्टैंड किया, और जितना प्रेशर इंडिया पे था कि आप रशिया से ऑयल ना लें, वीट ना लें, लेकिन उन्होंने ली, और उन्होंने अपना मुकदमा रखा सामने दुनिया के, और बड़ा अच्छा रखा कि यूरोप वाले ले रहे हैं तो हम कैसे ना लें। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है, जो पहले भी बात कर रहा था, कि हमें हर किसी को साथ लेके चलना है। ठीक है, ये हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी होनी चाहिए। वो थोड़ा सा जो मिस हैंडल हुआ, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तनासुर में कर रहा हूँ कि हमने सी पैक को बहुत बेचा और उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर दी। हम ऐसे बस बन गए कि बस जी उन आ गया चाइना तो बस उन सब बल्ले बल्ले है। इस तरह नहीं करना चाहिए, एक तरीके से लेके चलें। आपके काफ़ी लोग यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, ठीक है, तो वो भी चीज़ देखनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं,
क्योंकि अमेरिका ये नहीं है कि अमेरिका ख़त्म हो गया, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है और वो जिसको चाहे जब चाहे वो उसको कर सकता है। यही हम कह रहे हैं उस वक्त से चलो जी, खुरम। तुसी सारे यूरोप मैं दे भी एक बात यही कर रहने दूं वाले कि हो। जयशंकर जो है ना वो ये इलेक्टेड नुमाइंदा खुरम है, भाई वो हम लोगों उस की वक्त मर्जी से से आया यही हुआ है। बात कह हमारी रहे हैं तरफ कौन सा कि सर इलेक्टेड जी आता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेकिन आप सर, ये बात कर रहे हैं, आप डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं ना। आप ये चाइना कह रहे खत्म हैं नहीं हो कि गया। अच्छा, आपने देखो ना, ये हिंदुओं की फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की, वो तो मेरे भाई चांकिया के जो है वो वारिस हैं, उसकी लेगेसी के वो अमीन है। हमारी आप देखें ना, हमारी भी कैसी खारजा पॉलिसी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया से बात की तो आपने ठुड्डे मार के उसको निकाल दिया। तो ये भी तो आप बताएं ना वही ना, हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप भी फारग है, उनका कि उनका हम विजन ही कोई कितने नहीं है। वफादार हैं अमेरिका के। यही तो बात हम आपको बता रहे हैं। देखें, अब चाइना, मैं सिर्फ एक इस पे पॉइंट ऐड करता हूँ, फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। देखिए, चाइना की किसी मुल्क में इंटरवीन नहीं करता। चाइना चाइना की एक पॉलिसी, उसकी वजह ये है कि वो, जैसे गॉड फादर का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि वो कहता है कि आई विल गिव हिम एन ऑफर, कि जो वो रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है ना, वो कोई ऐसा कुछ सीन सा होता है कि उसको कहता है कि वो मान जाएगा। कहता है मैं उसको ऑफर ही ऐसी दूंगा कि वो उस पर रिफ्यूज नहीं कर सकेगा। ठीक। चाइना की एग्जैक्टली ये पॉलिसी, मिसाल मैं देता हूँ आपको। यानी चाइना की है ना कि अगर नवाज शरीफ है या जरदारी है या कोई ये फौजी है, ठीक है, अगर उसको अमेरिका 100 रुपया देते हैं, क्योंकि उनको तो पता है करप्ट दुनिया है। एक उनका बड़ा जो वर्ल्ड व्यू है वो बड़ा रियलिस्टिक है। जो चाइनीज का जो वर्ल्ड व्यू है ना, खारजा पॉलिसी, अगर आप देखें ना उनकी ब्रीफिंग, रोज ब्रीफिंग उनका बड़ा, जैसे कहते हैं जमीन से जुड़े लोग हैं वो चाइनीज। तो अगर वो 100 रुपया इसको देता है मनीरे मिस्त्री को, तो मैं इसको 110 दे दूंगा। ठीक है, अगर 100 रुपए के ऊपर ये माँ बेचता है, तो इस 110 के ऊपर जनाब ये माँ भी मुझे दे देगा, तो साथ में हो सकता है कोई छोटा बच्चा भी अपना मुझे दे दे साथ चलिए में। मैं आपसे क्वेश्चन रखता हूँ, मेरी ये सुन ले, मेरी ये सुन ले, मेरा पॉइंट, मेरा पॉइंट भाई सुन ले। देखिए, ये जो मैं बात करने लगा ना, इसका आगे आपकी इम्प्लीकेशन है इस बात की। आपके आने वाले सालों में, माह साल में आपकी कौमी जिंदगी के ऊपर बड़ी इम्प्लीकेशन इस बात की। देखिए, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई ना कि उन्होंने कभी इंटरवीन नहीं किया आपके ऊपर, क्योंकि जो भी रजीम आई उन्होंने उसी को उसी तरीके से ब्राइब किया और अपना मकसद निकलवा लिया। ठीक है, चाहे वो नवाजा आया, शहबाजा आया, जरदारी आया, जो भी आया, ठीक है ना, उनको इससे मसला नहीं होता। अगर एक करप्ट मुल्क है और उसकी करप्ट एलीट है और उसके करप्ट हुक्मरान है, पूरे अफ्रीका को उन्होंने इस तरीके से कॉलोनाइज कर लिया चाइनीज ने। इनकी आप देखें ना मेथड भी। लेकिन अब जिस क्रॉस रोड के ऊपर आपकी जो चाइनी जिसे कहते हैं ना डिप्लोमेसी, और आपकी भी जो एक डिप्लोमेसी खड़ी है ना, उसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डिसीजन करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात, आप अगर 100 रुपये अमरीकियों से लेते हैं, तो आप 110 रुपये चाइनीज से लेके आप डबल क्रॉस नहीं कर सकते। अब अमेरिका आपको, CIA आपको डबल क्रॉस नहीं करने देगी। आपको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डिसीजन करने हैं। ये अभी गया ना उसके अंदर, बीजिंग गया, ठीक है, और बीजिंग जब ये गया, खुफिया दौरा इसने किया था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे काम खींचे उन्होंने इसके। तो ये एक अभी आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए, वैसे आप जैसे कहते हैं ना कि इंडिया की तो बड़ी बैलेंस पॉलिसी है ना, पॉलिसी होनी भी ऐसी चाहिए कि आप US के साथ भी अच्छे रखें, आप चाइना के साथ भी रखें, आप रशिया के यानी सारे यूरोप के साथ भी रखें। आपकी एक बैलेंस पॉलिसी होती है, यही खारजा पॉलिसी की कामयाबी होती है। ये तो नहीं होता ना कि एक जो बड़ी ताकत है उसके आप एक तफैलिए बन जाएं और अपने लोगों का भी कत्लेआम करें, और आपके जो हमसाए हैं उनके साथ भी आप अपनी एक ऐसी ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर दें। तो ये तो एक फेल्ड खारजा पॉलिसी रही है ना हमारी हमारी तो शुरू से एक फेल्ड खारजा पॉलिसी रही है। हाँ, इस इस बात में मैं सेकंड करता हूँ, हमारी जो हाँ, पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बिल्कुल फेल रही है। तो वही मैं चीज़ें हैं ना, तो हम जैसे आपने बात की, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि सबको साथ लेके चलना ये आने चाहिए। वाले और दिनों में ना ट्रैप में हुरम भाई, ये जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है ना, मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बात समझा सकूं, तो हमारी मिलिट्री लीडरशिप आने वाले दिनों में एक ट्रैप में आ जाएगी। यानी ये आइदर दिस साइड आइदर दैट। अगर इस जगह पे ये पहुंच जाती है, तो मैं फहीम भाई से पूछता हूँ कि वो क्या आपके ख्याल में किधर, वो चाइना की तरफ जाएंगे या इधर US की तरफ जाएंगे? कौन? जी, दो दो बातें हैं। जब अगर आपको याद हो, जब रशिया से इन्होंने ख़रीदा था वो जो जो जिसे इधर यहूदी भी डोम कहते हैं, 450 SK-450 क्या था वो, आयरन डोम जी। S400 S-400, ठीक है। तो अगर आपको याद हो
उस वक़्त इंडिया बहुत आंखें दिखा रहा था पाकिस्तान को, इफ़ यू रिमेंबर। और उस वक़्त बॉर्डर पे फ़ौज भी उन्होंने 1 लाख बढ़ा दी थी या कोई इस तरह का सिलसिला था। तो ऐसे ही लगता था कि किसी वक़्त भी इंडिया हमला कर सकता है। और उस वक़्त आपको उन्होंने दिया था सुपरसोनिक मिसाइल, किन्होंने? चाइना ने आपको और दिया नहीं जी था। नहीं, सुपरसोनिक नहीं दिया था। वो उन्होंने दिया था आपको S-300 का कॉपी दी थी। नहीं 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 जो नहीं नहीं S-300 की सर, कॉपी थी सुपरसोनिक मोबाइल अभी तक नहीं दिया चाइना ने किसी को। नहीं 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 दिया है सर, क्या करते हो, आपको उन्होंने दिया है। चाइना ने आपको दिया इसलिए था कि इंडिया आपसे बैलेंस ऑफ पावर ऊपर हो गया था। तैमूर भाई आपको फैमिली कोई पता नहीं आपने कहाँ पढ़ा है, मेरे ख्याल में तो नहीं कभी नहीं भी नहीं नहीं पढ़ा दिया। नहीं ये तो बड़ी तैमूर बिग भाई, बिग न्यूज़ होती। तैमूर भाई। मेरे जहन में नहीं आ रहा है, SD-83 या कोई इस तरह का उसका नाम है। तो रेंज उसकी इतनी नहीं है, 400-500 किलोमीटर है, लेकिन है कि है वो सुपरसोनिक है। नहीं नहीं, वो S-300 दिया था। नहीं S-300 नहीं नहीं, वो आप S-300 जिसके S-300 जो है ना, वो तो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। वो तो अपना एंटी एंटी एयरक्राफ्ट है, एंटी मिसाइल है। हाँ जो जी। सुपरसोनिक उन्होंने दिया ना आपको, वो इन्होंने कहा दिया हमने था, खुद बनाया है, लेकिन इन्होंने खुद नहीं बनाया। वो दिया इनको चाइना ने। वो एंटी शिप मिसाइल भी है, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहते थे कि हम शिप से भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो वो जो सुपरसोनिक मिसाइल है, वो उसके ऊपर आप दिया देखें, मैं अभी इसलिए, गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं देख नहीं सकता, नहीं तो आप एक दफा गूगल करें सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान का, आ जाएगा ऊपर उसके। नहीं दिया था, दिया था सर, जी क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यार, ये तैमूर के वो दिया है अपना पूनम भाई, वो उसके इक्विवेलेंट था तकरीबन सुपरसोनिक CM-302, उसका मेरा ख्याल वो ये कोई इस तरह का नाम था, इसलिए दिया था कि इंडिया हमारे पे हाइपरसोनिक वो। पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था डोम लगाने के बाद, ठीक है। तो आपको फौरी तौर पे चाइना ने दिया कि आपका बैलेंस ऑफ पावर ना ख़त्म हो। ऑब्वियसली वो इंडिया को तो नहीं देगा, आपको बैक तो करेगा। तो वो असल में, तो कहने का मतलब है JF के ये बनाते हैं, वो भी चाइना की इश्तराक से बनाते हैं। और हमारी बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी चाइना के साथ है। इवन सम F-16 के पुर्जे भी हमें चाइना से मिलते हैं। बल्कि F-16 को कॉपी करते हुए ने JF थंडर बनाया था ना। हाँ, तो पुर्जे तो नहीं मिलते F-16 के, JF-17 मिलता है। हाँ, तो इन्होंने बनाया था ना, मतलब उसका एक्विवेलेंट उसको तो आपको पता है, चाइना इज गुड इन कॉपिंग थिंग्स एनीवे। नहीं, इसका इक्विवेलेंट तो नहीं है, खैर बहरहाल ठीक है, पाकिस्तान के लिहाज से ठीक है। F-16 बहुत ऊपर है उससे। चले, मतलब ये है कि it will serve the purpose. तो So आपको पता है जो JF-17 थंडर है, चाइना खुद यूज नहीं करता। चले, वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने मार्केटिंग के लिए बनाया था ना। मैं उस ये इसके बारे में तो सिर्फ ये और जो तैमूर भाई, आज जो भाई सारे ओसी भाई और आप और तैमूर भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये जो सोनिक मिसाइल दिया था, अगर वो मिसाइल होता, आपको याद है एक मिसाइल इंडिया ने अभी थोड़ा अर्सा पहले आया था जो आके गिरा था पंजाब के किसी एरिया में, जनूबी पंजाब पे, याद होगा आपको। ये वो ठीक है, इंटरसेप्ट भी वो हुआ गिरा था था, ना। वो उसने कोई नहीं पकड़ा था। मतलब कि उसकी बातें डिफरेंट आ रही थी, तो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन क्या पता आप लोग सही हो, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में दिया था सुपरसोनिक। नहीं दिया सर, क्या करते हो, ये तो ओपन था ना। दिया था ना। क्योंकि ये तो बहुत मशहूर हुआ था ना कि जब इंडिया ने जब रशिया से ख़रीदा है, तो हमारा अच्छी खासी हमारी फ़ौज के अंदर एक बड़ी हो गई थी कि भाई हमारी बैलेंस ऑफ पावर जो सी है, क्योंकि हमारी तो है ही डिटरेंट पॉलिसी ना। बहरहाल वो है, उस तरफ चली जाएगी बात। सो कहने का मतलब ये है कि चाइना के पैसे भी हमने देने हैं, चाइना हमें इंडस्ट्री भी लगा के देगा, चाइना को हमारी यूथ भी काम आएगी। तो पाकिस्तान को इवन फौजियों को सूट करता है। अब अलहदा बात है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग ही सारी जाके वहाँ से ली है, तो इनको वहाँ से मूव होने के लिए बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई भी फौजी है जो थोड़ा सा सेनर, जिसके पास थोड़ा सा दिमाग है, वो कभी भी अमेरिकन की बास्केट में एग्स नहीं डालेगा। ये मेरा पॉइंट है। नहीं चले, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करते हैं और कंक्लूड करते हैं, टाइम बहुत हो गया। जी सर। जी जी, उसी पे बात करें, मैं करता हूँ फिर उसी पे बात, तैमूर भाई करें। जी तैमूर भाई,
आप क्या समझते हैं कि अभी टेक्निकली हम हमारी रिलायंस ज़्यादा अमेरिका पे है या चाइना पे? सर अभी तो अमेरिका आपको अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे पहले तो वो F-16 और JF-17 की बात हो रही थी। देखें आजकल जो है ना वो डॉग फाइट के ज़माने ख़त्म हो गया, क्या यहाँ से जहाज उड़ेगा, और वो कौन सी थी वो अमेरिकन फिल्म बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। टॉप गन, टॉप गन। हाँ टॉप गन नहीं रहा अब ये देखिए 70-100 किलोमीटर दूर होता है ना जहाज, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते, कहीं भी नहीं होता, तो वो उसके ऊपर टारगेट आ जाता है। ये आइसा रेडार एक चीज होती है, पहले पीसा होता था, जो पुराने JF-17 है वो पीसा आता था, पीसा रेडार। अब जो नया ब्लॉक 3 उसमें आइसा रेडार चाइना ने दिया आपको, ठीक है। वो दूर से पकड़ F-16 में पहले का आइसा रेडार था, लेकिन F-16 का आइसा रेडार जो पाकिस्तान के पास F-16 है वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे है, वो सिर्फ 60 किलोमीटर तक पकड़ सकता है। ये जो नए 100 किलोमीटर से ऊपर तक, और साथ में उन्होंने आपको PL-15 PL-12 कौन कौन से मिसाइल दिए हैं जो 100 200 300 किलोमीटर तक जो है ना दुश्मन को जो भी जहाज आएगा उसको उड़ा देंगे। हाँ जी, तो उसको अमेरिका कहते तो हैं आपको ऐसी जी BVR कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल बियॉन्ड रेंज। विजुअल रेंज, वो बिल्कुल। तो वो अमेरिका तो आपको ऐसी चीज दे ही नहीं सकता। आप किसी जमाने में उन्होंने दिए थे आपको एमरैम्स, ठीक है, वो जो आपको दिए थे वो इतनी दूर जाते नहीं 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 है। नहीं, और मुशर्रफ के टाइम पे आपने उसको अपग्रेड किया आ, है। और बाकी ये लोग स्मगल कराते रहे हैं ताइवान के जरिए। तो लेकिन ये है कि वो आपको ऐसी चीज देने के लिए वो तैयार ही नहीं है। एक चाइना ये है जो टर्की के पास भी वही है वो, तो वो उन्होंने लेकिन अपग्रेड किए थे मुशर्रफ एरा में 2007-8 में ना जी उन्होंने किए थे अभी फिर upgrade। वो अपग्रेड करने लगे हैं, लेकिन अपग्रेड आपको ऐसा वो नहीं करके देंगे कि इंडिया के मुकाबले में आ जाए। अभी का जो अपग्रेड है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि मेरे भाई जूं ही आप अपने बॉर्डर से बाहर निकलोगे आप अंधे हो जाओगे, ये जो आपके ऊपर से सैटेलाइट है ना ये आपकी खत्म हो जाएगी, आपको नजर ही नहीं आएगा आगे हाँ जी, कुछ। आप सही बात तो कर रहे अपने हैं, बिल्कुल। अपने उसमें वो जो बॉर्डर के डॉग अंदर रह फाइट वगैरह के चक्कर है डिफेंड वो करो। सारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और जो गेम जी चेंज हुई है ना जब इंडिया ने राफेल लिए हैं, क्योंकि राफेल की जो BAVR है ना वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू JF-17 और F-16 से। और लेकिन वो उसके लिए चाइना ने आपको J-10 दिया है, ठीक है, उसको PL-15 मिसाइल लगता है उसके अंदर, जो आपका उसके अंदर जो असल चीज देखे, दो चीजें होती हैं एयरक्राफ्ट की। इंजन ताकतवर होना चाहिए, ज्यादातर ये होता है कि डबल इंजन वाला जो होता है ना एयरक्राफ्ट, उसका रेडार भी तगड़ा होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी तगड़ी होती है क्योंकि वो पावर ज्यादा जनरेट करता है। पाकिस्तान को वो जो रशियन RD-93 इंजन लगे हुए हैं उससे यह है कि उस इलेक्ट्रॉनिक्स भी बस हिसाब किताब की मिलती हैं, और इतना को अभी जो नए इंजन आए हैं ना हम्म, वो डिफरेंट है, वो ताकतवर इंजन है, सिर्फ इसलिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो, क्योंकि चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो अमेरिका से ऊपर है इस वक्त, ठीक है। अमेरिकन इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी तो सुपर पावर स्टेटस खत्म होती है, और चाइना को जरूरत नहीं है अपनी शो मारने की। वो पाकिस्तान वाला तो उनका हिसाब नहीं है फड़िया मारे। तो तमिल भाई, मुझे वो लगता है कि आपको ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, लेकिन आप जाके चेक करिएगा कि टॉप 10 क्या कहते हैं जो फाइटर जेट्स हैं कौन से हैं, वो आपको वो मिल जाएगा। F-15 उन्होंने दिखाए हुए ना, तो उसमें F-14 सॉरी टॉम कैट। हाँ, तो उसमें वो देखें आप कौन से हैं। उनके पास वो एक स्टेल्थ भी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अभी चाइना ने बनाई है हिलरी के दौर में, जब वो कह रहे थे कि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की है। स्टेल्थ सर, इनका जो स्टेल्थ वो दिखा रहे हैं ना वो पुराने जमाने का, वो इन्होंने जो जंग हुई थी ना यूरोप के अंदर, अपना बाल्कन्स में जो जंग हुई थी वहां इन्होंने इस्तेमाल किया था, और वो थका हुआ मुल्क था वो जो अब टूट गया है, चेकोस्लोवाकिया, उन्होंने इनका स्टेल्थ उड़ा के नीचे मारा था। तो बाद में उन्होंने मुजाहरे किए थे, उन्होंने कहा था सॉरी यार हमें तो पता ही नहीं है ये अमेरिका आपका ये स्टेल्थ फाइटर था, तो हमने तो गलती से गिरा दिया है। तो उसके पुरजे उस जमाने में चाइना पहुंच गए थे। तो वो टेक्नोलॉजी तो उस वक्त की उनके पास थी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम होता है, एकदम तो नहीं, रातों रात तो नहीं कोई बना लेता। तो बाकी बात ऐसे है कि क्या बात और हो रही थी इसकी अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आप उनको पता है कि भाई साहब उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर रखना होता है हर जगह पे, ठीक है। अगर आप उनकी बातें 100% मान लेते हैं, आप इंडिया की बालादस्ती 100% अवाम के सामने, वो कहते हैं, अब वो पुरानी बातें नहीं रही कि अवाम को कहते थे हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उधर जाके उनके जूते पकड़ते थे, उन्हें भी समझ लग गई है। वो कहते थे भाई, वो अब अमेरिका आपको कहता है सबके सामने इतराफ करो, तब वो ख्वाजा आसिफ कहता है अमेरिका ने मैं वेंटिलेटर लगाया हुआ है, अमेरिका बहुत अच्छा है, ये वो। क्यों? अमेरिका ने इनको कहा है भाई गुलामी करोगे लेकिन लोगों को बताओगे, डबल गेम नहीं खेलनी तुमने।
तो उसके बाद अब ऐसे हुआ कि ये अब लोगों को कोशिश कर रहे हैं, और कायद आजम गलत था जी, हमने इसराइल को कबूल करना है जी, और जी इंडिया के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं जी, टैंक खराब है जी हमारे, बहाने ईले बहाने, क्यों डॉलर चाहिए। तो एक दफ़ा ये इंडिया की बिल्कुल गुलामी कबूल करेंगे जो हालात जा रहे हैं, उसके बाद इनकी नजरें होंगी अफगानिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ। इन दो मुल्कों से इन्होंने जंग करनी है, बदले में इनको ये समझ, हाँ इन्होंने एक और भी इनकी गेम है इंडिया का। आप देखें जो उन्होंने अपना मैप बनाया ना कश्मीर का, उसको आप देखें जो उन्होंने 3 टेरिटरी में, उसको लद्दाख में, गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, वो जो 3 बनाए हैं, उसमें जो कश्मीर का इलाका है ना वादी, वो उन्होंने तकरीबन उतनी ही बनाई है जितना गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, उससे थोड़ा कम बनाया है। उनका दिल ये है, और बाजवा और ये हमारी फौज इसमें मुलवस थी कि गिलगित बल्तिस्तान देंगे इंडिया को, और वो वाला हिस्सा ले लेंगे पाकिस्तान का, कहेंगे जी इसमें मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, और को गेम शेम ऐसे बना के ना चाइना के साथ ना अपना बॉर्डर ही ख़त्म कर देंगे। इनका ख्याल है अगर ऐसा काम हो गया तो उसके बाद पैसा खाएंगे अमेरिका से, चाइना तो कुछ कर नहीं सकेगा। इन्हें ये नहीं पता वो अगले अंदर आके आपको छोड़ेंगे नहीं, और इंडिया के ऊपर ये तकिया करेंगे, इंडिया आपका साथ देगा। मोदी को तो वोट इस चीज़ पे मिलते हैं कि वो मुसलमानों को कितना गंदा करता है, वो तो आके पूरे का पूरा ये ले लेगा। और चाइना ऐसा एक मुल्क के साथ हुआ था साउथ अमेरिका में, ये आपका उसका नाम मैं भूल गया हूँ, नाम उसका क्या था यार, एक था वो, 2 एक ही तरह के मुल्क है, फुटबॉल भी खेलते हैं वो लोग, तो उन्होंने ऐसे ही पंगा किया था और बड़ी सियासत खेलते थे। उनकी फौज हमारी फौज की तरह ही थी, उंगलियां देती थी हर तरफ जाके। तो आखिर में ऐसा हुआ था कि उसके जो 4-5 नेबर थे ना, उन सब ने मिलकर उस पर हमला किया था। उसके बिल्कुल उन्होंने सारे उसके जो टुकड़े किए थे, और दरमियान में छोटा सा छोड़ दिया था बफर स्टेट के तौर पे, यार इतना छोटा सा रहने दो। और आज तक उस मुल्क की इतनी आबादी नहीं बन सकी जितनी उस वक्त थी। बड़ी पावर था वो किसी ज़माने में, ये अपना स्पेनिश के जाने के बाद। नाम उसका मेरे जहन में अभी भी नहीं आ रहा, चले आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बस ये बात है सर, और मुझे चले समझ आ ठीक है जी, फिर ठीक है उसमें सर, कुछ कहना है तो बस ठीक है ओसी भाई कंक्लूड करो ते आबद भाई दे सुस्ते होने सी जी चुप करके बिल्कुल, मैं तो तैमूर भाई को सेकंड करता हूँ, मोर और लेस बिल्कुल यही मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसे ही है कि चाइना के साथ ये ऐसे ही करेंगे, और इंडिया के साथ बिल्कुल इन्होंने हेजमनी तकरीबन तस्लीम कर ली है, इंडिया की हेजमनी। और बाकी ये जो है ना हुरम भाई, ये आपको इन्होंने बताया कि हम गज़वा हिंद इन्होंने करना था, ठीक है। हालांकि ये गज़वा टिंड कर रहे हैं, यानी कि नवाज टिंड और शहबाज टिंड को लेके आए हैं, और एट द फेस ऑफ वो जो मैंने अभी आपको बताया कि हरासान स्टेट ये बना रहे हैं, यानी हरासान स्टेट वो है जो गज़वा हिंद करने वाली है, उसको ये अब डिफेंड करेंगे इंडिया को, राइट। तो ये यार एक समझ लो काफिरों की बनाई पालतू फौज है, ये कभी भी हमारे मुफाद में ना थी, ना है, ना होगी कभी। दैट्स माय नहीं, कंक्लूजन मैं सर। इतना दूर नहीं जाता। इंशाल्लाह इसी को ठीक करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इमरान खान आएगा, हमारी आर्मी में रिफॉर्म्स करेगा, आर्मी के जनरल्स को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएगा इंशाल्लाह। यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ऊंच नीच तो कौमें पे आती रहती है, ठीक है तो सर, कोई नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसमें कोई नहीं, हाँ जी, डिबेट हाँ में जी, पॉइंट वो ऑफ व्यू होता है, ऊंच कोई नीच मसला कौमें पे आती रहती है। इंशाल्लाह इससे भी हम गुजर जाएंगे। अभी हमें लग रहा है काफ़ी डाउन है, लेकिन इंशाल्लाह इससे भी हम निकल जाएंगे अवाम की ताकत में, चलो इंशाल्लाह। नहीं लाला मौजूद नहीं रहने ते फटा प्यारा ना सी लाला ब्रेकिंग न्यूज लेने गए हैं। चले हाँ भाइयों, जी अल्लाह ठीक है हाफिज, सर मिलते जी, हैं ओके जी, ठीक है सर इंशाल्लाह। जी, खुदा हाफिज। ओके। खुदा हाफिज।